नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए क्या हो लड़कों की शादी की सही उम्र। एक जमाना था जब लड़का हो या लड़की कम उम्र में यानी 18 से 20 साल में शादी कर दी जाती थी। भारत भर के कई राज्यों में तो छोटी उम्र में ही लड़कियों का ब्याह कर दिया जाता था, जो कामोवेश कई जगहों पर अब भी जारी है। लेकिन जहाँ तक लड़कों की शादी की बात है तो उसमें देर सवेर चलता है, परंतु उनके विवाह के सही उम्र की बात करें तो लड़कों की 25 से 30 की उम्र के बीच विवाह करना उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि जब तक लड़के एजुकेशन, करियर आदि को लेकर प्लानिंग कर लेते हैं और निर्णय लेने में भी उनमें मैच्योरिटी आ जाती है। अमूमन इस बात पर चर्चा होती रहती है कि लड़के और लड़कियों की मैरिज की सही उम्र क्या होनी चाहिए। एक वर्ग का यह मानना है कि लड़कियों की 23 से 25 तक शादी हो जानी चाहिए और लड़कों का 27 से 32 की उम्र के अंदर विवाह हो जाना चाहिए। अमेरिका द्वारा किए गए एक रिसर्च के अनुसार जो जोड़े 27 से 32 की उम्र तक शादी कर लेते हैं वे कामयाब वैवाहिक जीवन बिताते हैं। इस उम्र के कपल्स के बीच तलाक भी बहुत कम होते हैं। शादी को उम्र से नहीं जोड़ते। भारतीय समाज में देखें तो लड़के की पढ़ाई के बाद नौकरी लगी नहीं कि उसकी शादी की योजना बनने लगती है, लेकिन आज की जनरेशन ऐसी नहीं चाहती। अब वे पढ़ाई, करियर के साथ साथ अपने पर्सनल स्पेस को भी अधिक महत्व देने लगे हैं। उनका यह मानना है कि एक बार शादी हो गई तो उनकी आजादी खत्म हो जाएगी, साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। अब वे अपनी आजादी और काम को लेकर अधिक पॉजिटिव हो गए हैं। वैसे भी वे शादी को उम्र से नहीं जोड़ते। इसी का नतीजा है कि आज के दौर में मिडिल एवं उम्र दराज होने पर भी लड़के शादी करने से नहीं हिचकते। आज भी सोसाइटी में ऐसे तमाम लड़कों के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने 35 से 38 की उम्र होने पर भी शादी की और खुशहाल वैवाहिक जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन यह भी उतना ही कड़वा सच है कि उम्र बढ़ने पर, रिश्तों में बंधने पर आपसी टकराव व ईगो भी खूब आड़े आता है। हाल ही में किए गए एक शोध के अनुसार 35 से 40 की उम्र के बाद शादी करने पर डिवोर्स की संभावना 5% बढ़ जाती है। लाइफ में सेटल होना जरूरी। भारतीय समाज की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 28 से 32 तक की उम्र लड़कों की मैरिज के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जहां अधिकतर लड़के 22 से 23 की उम्र तक अपनी मास्टर्स की स्टडी कंप्लीट करके जॉब पर लग जाते हैं। नौकरी व करियर में अच्छी तरह सेटल हो जाने के बाद शादी करना उनके लिए कंफर्टेबल हो जाता है। अधिकतर लड़के शादी से कई ज्यादा जरूरी जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रांग होने को मानते हैं। चूंकि शादी के बाद लड़कों की जीवन में कई परिवर्तन होते हैं, वे मेंटल व फिजिकल स्तर पर उस बदलाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं कि नहीं, इस पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए ये बातें बेहद महत्व रखती हैं। उस पर 30 से 32 की उम्र तक लड़कों का शरीर इस तरह से परिवर्तन के लिए तैयार हो जाता है, अतः इस उम्र में शादी करना बेहतर रहता है। यदि पारंपरिक भारतीय नजरिए से देखा जाए तो 20 से लेकर 25 साल तक की उम्र विवाह के लिए बेस्ट मानी जाती है। एक नज़र कानूनी पहलू पर। अब कानूनी रूप से देखें तो एडवोकेटेड योगिता पाटिल के अनुसार लड़के व लड़की की शादी की उम्र 21 व 18 है, यानी दोनों की उम्र में 3 साल का अंतर रखा गया है। लड़की की 18 साल और लड़कों की 21 साल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2006 में बाल विवाह को अपराध बताते हुए कानून में संशोधन करते हुए लड़कियों की शादी की उम्र 18 व लड़कों की शादी की उम्र 21 तय की गई थी। परंतु अब लड़कियों की उम्र में भी संशोधन हो रहा है। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर भी अच्छी खासी बहस चल रही है कि इसे 18 से अब 21 साल की जाए, क्योंकि आजकल अपनी पढ़ाई पूरी करने और करियर को लेकर लड़कियां बेहद जागरूक हो गई हैं। उनकी भी इच्छा होती है कि एजुकेशन पूरा होने और करियर में सेटल होने के बाद ही शादी की जाए। तो बेहतर है। साल 2021 में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। इसे विधेयक में लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़कर 21 साल करने का प्रस्ताव रखा गया था, किंतु अब तक इस विधेयक को पारित नहीं किया जा सका है। जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार। अमेरिका में किए गए
एक सर्वे में पुरुषों की विवाह की आयु 30 से 32 आंकी गई, लेकिन आज के संदर्भ में 35 की उम्र सही मायने में लड़कों की शादी के लिए उपयुक्त कही जा रही है। इसके कई कारण है। इस एज तक लड़के करियर में सेट हो जाते हैं, नौकरी भी अस्थायी हो जाती है, वे मानसिक रूप से जिम्मेदारियों को उठाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, यानी परिवार व बच्चों को संभालने की स्थिति में हो जाते हैं। उम्र के साथ एडजस्टमेंट भी जरूरी है। शादी की उम्र के साथ साथ कपल्स को समझौते के लिए तैयार रहने और एक दूसरे को समय देना भी जरूरी है। देखा जाए तो शादी अरेंज हो या लव मैरिज, दोनों ही स्थिति में लड़के व लड़की दोनों को ही कई तरह के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। उन पर सोशल प्रेशर के साथ साथ भावनात्मक दबाव भी अधिक रहता है। ऐसे में इसे कम करने के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताना और क्वालिटी टाइम देना जरूरी होता है। रही बात करियर की, तो नौकरी में भी शुरुआती दौर में अधिक समय व अटेंशन की जरूरत होती है। इस कारण व्यक्तिगत जीवन में कई समझौते करने पड़ते हैं, जिससे शादी के कुछ दिनों बाद ही जोड़ों में कहासुनी और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। कई बार बात इतनी अधिक बढ़ जाती है कि अलगाव तक की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए मैरिज एक्सपर्ट का मानना है कि जॉब के बाद शुरुआती कुछ साल सेटल होने, भविष्य की योजना बनाने, बचत करने आदि में लग ही जाते हैं। इसके बाद ही लड़के शादी करने, परिवार बढ़ाने आदि के बारे में सोच पाते हैं और अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाते हैं। इतने सारे अनुभव लेने के बाद उन्हें घर बाहर और परिवार को मैनेज करने की सूझबूझ आ जाती है। इससे मतभेद, तनाव और परेशानियां भी दूर रहती हैं। 28 से 30 की उम्र लड़कों की शादी के लिए सही मानने की वजह उनका करियर, बिजनेस सेट हो जाना है। इससे शादी, घर गृहस्थी, बच्चे आदि से जुड़े खर्चों को मैनेज करने में भी उन्हें आसानी होती है। गौर करने वाली बात है कि यदि 32 की उम्र में आप पिता बनते हैं तो बच्चे के उम्र 25 होने तक आप संतावन के हो जाते हैं। इस तरह आप आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाते हैं। साथ ही बच्चा भी 25 तक एजुकेशन, जॉब आदि के साथ सेटल हो जाता है। इस तरह आप रिटायरमेंट के बाद भी एक सुकून भरी जिंदगी बिता पाते हैं। साइंस का नजरिया, साइंस के पहलू से देखें तो 22 से 25 के बीच लड़कों की फर्टिलिटी अधिक रहती है। डॉक्टरों का भी यह मानना है कि 35 से पहले आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में उनके स्पर्म की क्वालिटी पर असर पड़ने लगता है, जिससे पिता बनने में परेशानियां आने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियां। यदि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।